मैंने पार्ट 1 में मैंने ये जैकेट बलोर जैकेट आदि बनानी बताई थी। अब मैंने पूरी जैकेट इस वीडियो में बना ली है। तो ये हमारे दोनों पार्ट फ्रंट के हैं और ये बैक का हो गया है। तो ये जैकेट है, अगर ये 10 साल से 15 साल के बच्चे तक को आएगी ये जैकेट जो मैंने बनाई है बलोरो जैकेट, तो आप इसके लिए बना सकते हैं ये जैकेट। तो अब आज की जो वीडियो मैं ये बना रही हूँ, इस वीडियो में ये पूरी जैकेट मैं बनाकर सील कर आपको, और साथ में ये तनी जो लगाई है ये भी इसमें बताऊँगी वीडियो में। तो आपको ये जैकेट कैसे लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ताकि आप वीडियो को तुरंत देख लें। और इस ब्लोर जैकेट को हम इस वीडियो में अब पूरा बनाकर आपको दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे की जो हमने बनानी है जैकेट को। तो आज की वीडियो में हम ये बोलेरो जैकेट बनाना सीखेंगे। तो एक पार्ट में मैंने आपको ये बोलेरो जैकेट का जो आगे का हिस्सा है एक तरफ का वो बनाना बताया था, और मैंने आपको बैक साइड के लिए यहाँ तक बताया था। मैंने बैक साइड में इसे यहाँ तक बताया था मैंने, और बैक साइड में ये मैंने पूरी कर ली है। तो कितनी लाइनें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये मैंने 12 कहा था आपको। जैसे 5 ये हमने बनानी है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 उल्टी सिलाई और एक सीधी सिलाई ये बनानी थी उसकी। तो ये 12 मैंने पूरे बना लिए हैं। अब हम जैसे यहाँ से हमने जैकेट को ये हमारा आगे का हिस्सा है एक तरफ का, तो ये बैक साइड है, यहाँ से शुरू किया था। यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए थे, 33 फंदे बढ़ाए थे। अब इसी तरफ इन 33 फंदों को बंद कर देंगे। जिस तरफ हमने 33 फंदे बढ़ाए थे उसी तरफ हमने इन 33 फंदों को बंद कर देना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, पहले मैं ये यहाँ तक बुन लूँ, फिर उसके बाद 33 फंदों को घटाना, बंद करना बताती हूँ आपको। इसको हम बंद कर देंगे फिर। तो अब मैंने ये 33 फंदे बना लिए हैं। तो 33 फंदे हमारे ये वाले हैं, इसे बंद कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 32 1 33, इन फंदों को मैं बंद कर देती हूँ। अब जैसे भी बंद करते हैं उन्हें फंदों को बंद कर दें। तो इस फंदों को बंद करके फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। इन फंदों को बंद कर दूँ। तो ये मैंने बंद कर दिए हैं, 33 फंदे मैंने बंद कर दिए हैं। जिस तरफ से हमने बढ़ाए थे 33 फंदे, उसी तरफ से 33 फंदे मैंने बंद कर दिए हैं, और धागा यहाँ से मैंने काट लिया है। अब धागा हम इस तरफ से लगाएंगे। तो इन 33 फंदों को हम बुनेंगे अब। तो ये 33 फंदे मैं उल्टी साइड से बुन लूँ, फिर सीधी साइड पे आपको बताती हूँ। तो ये बुन के अब हम सीधी साइड पे आ गए हैं। तो सीधी साइड पे हमने इस तरफ बनाया है, ये वाला झालर बनाई है। तो अब इस साइड भी हमारे ये झालर ही बनेगी, जो लेस टाइप ये ऐसे बनी है ये वाली। तो हम इस टाइप बनाएंगे इस तरफ। पहला फंदा हम उठा लेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बुन लेंगे। एक बार मैं आपको फिर शुरू से बता देती हूँ। जैसे हमने शुरू में ऐसे बनाया था, इसे ऐसे ही अब बनाएंगे। तो शुरू में मैं आपको फिर बता देती हूँ एक बार। तो पहले फंदे को सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर 2 फंदों को एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 2 फंदों को एक कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, इसे ऐसे घुमा कर ले आएंगे। ये फंदा उल्टा बुन लेंगे,
और ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुनती जाएंगे। तो ये सिलाई पूरी बुन लूँ फिर बताती हूँ। और लास्ट के 6 फंदे इन्हें हम बुनेंगे नहीं, हम यहीं से टर्न हो जाएंगे। धागा अपनी तरफ कर लेंगे। तो ये 6 फंदे हम 1 2 3 ये 6 फंदे हम नहीं बुनेंगे, इन्हें एक बार बाद में बुनेंगे जब दूसरी सिलाई पे आएंगे। और ये उल्टी सिलाई पूरी मैं उल्टी बनाकर फिर मैं आपको सीधी साइड पे बताती हूँ। अब हम सीधी साइड पे आ गए हैं। तो पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर 2 फंदे, एक जालीला फंदा और एक सीधा फंदा, इन दोनों को 2 का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर जालीला फंदा और एक सीधा फंदा, इन 2 को 2 का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके घुमा लेंगे इसको, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे। तो ये फंदे जालीला फंदे से भी उल्टा बुन लेंगे। और ये पूरी सिलाई बना लूँ। अब इसे हम पहले ही हमने ये 6 फंदे नहीं बुने थे, अब ये 6 फंदे बुनेंगे इस बार। तो उल्टी सिलाई बनाकर फिर सीधी साइड पे मैं आपको बताती हूँ। अब हम सीधी साइड पे आ गए हैं। तो हमारी जाली इतनी बन गई है। अब क्या करें, पहला फंदा हम उठा लेंगे, दूसरे फंदे को बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर एक जालीला फंदा और एक सीधा फंदा, ये सीधा फंदा और जाली फंदा, इन दोनों को 2 का एक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जाली बन जाएगी। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, जालीला फंदा और सीधा फंदा, इन दोनों को 2 का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर धागे को ऐसे घुमाकर अपनी तरफ धागे को कर लेंगे। तो ये फंदा जाली वाला फंदा है, इसे उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी ही बनेगी, 6 फंदों को छोड़ के। इस बार 6 फंदे हम नहीं बुनेंगे, उन्हें छोड़ देंगे और बाकी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। तो ये पूरी सिलाई बनाकर फिर उसके बाद उल्टी सिलाई बना लूँ, फिर उल्टी सिलाई बनाकर फिर सीधी सिलाई पर आपको डिजाइन फिर बताती हूँ। तो यहाँ पे ये 6 फंदे हमने अब की बार नहीं बुनने हैं। और सीधी साइड पे हम 3 सिलाई हमारी बन गई। और हम सीधी साइड पे आ गए हैं। फिर पहला फंदा उठा लेंगे, दूसरे फंदे को बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा जाली वाला और एक सीधा फंदा, इन दोनों को 2 का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर जाली वाला फंदा और सीधा फंदा, इन दोनों को 2 का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके ऐसे घुमाकर अपनी तरफ धागा कर लेंगे, ये जाली वाला फंदा इसे उल्टा बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। तो इस बार हमने 6 फंदे नहीं बुने थे, अब की बार 6 फंदे हम बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई बनाकर उल्टी सिलाई बनाकर सीधी सिलाई पर फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये 4 जाली हमारी बन गई हैं। तो 5वीं जाली फिर और बनाएंगे। तो 5 सिलाई हो जाएंगी, 1 2 3 4 हो गई है। तो 5वीं और बनानी है। तो पहला फंदा सीधा उठा लेंगे, फिर सीधा बुन लेंगे, दूसरा फंदा धागा पे तरफ कर लेंगे, एक सीधा और एक जालीला फंदा, इन दोनों को 2 का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, जालीला फंदा और सीधा फंदा 2 का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके इसे ऐसे घुमाकर अपनी तरफ धागा ले आएंगे और जो जालीला फंदा है इसे उल्टा बुन लेंगे। तो 6 फंदों को छोड़ के और पूरी सिलाई हमारी ये उल्टी बन जाएगी। छह फंदों को छोड़ देंगे।
6 फंदे छोड़ दिए और दोबारा से ये इसे उल्टी सिलाई को बुन लेंगे इन 6 फंदों को छोड़ते हुए। तो ये पूरी सिलाई मैं बना लूँ उल्टी, फिर आपको सीधी साइड में बताती हूँ। अब हम 5 हमारी जाली पूरी हो गई है, 1 2 3 4 5। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे 5 फंदे बढ़ गए थे, इस जाली से ये 5 फंदे बढ़ गए थे। अब 5 फंदों को हम इनको बंद कर देंगे 5 फंदों को, क्योंकि 5 फंदे हमारे यहाँ पे फालतू हो गए हैं। तो अब इसे यहाँ बंद कर देंगे। दो, और ये 3, और ये 4, और ये 5 फंदे हमने बंद कर दिए हैं। 5 फंदे हमारे बंद हो गए हैं और आगे पूरी सिलाई हमारी सीधी बनेगी। छह फंदे जो लास्ट के हैं उन्हें हमें उल्टा बुनेंगे, बाकी सिलाई पूरी हमारी सीधी बन जाएगी। धागा पंच कर लेंगे। अब 6 फंदे ये उल्टे बुन लेंगे, 1 2 3 4, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे 5, और छठे फंदे को सीधा बुन लेंगे। 5वें फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और छठे फंदे को, ताकि हमारी यहाँ पे ये ऐसे चैन बनती जाए। अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए हैं, तो उल्टी सिलाई पूरी हमारी उल्टी ही बनेगी। तो उल्टी सिलाई बनाकर फिर मैं आपको सीधी साइड पे बताती हूँ। तो अब हम सीधी साइड पे आ गए हैं। पहले ये सिलाई हमने सीधी बुन ली थी, अब यहाँ पे हमारी जाली बनती जा रही थी। ये 5 जाली हमने बनाई हैं। तो उसके बाद छठी सिलाई में हमने इसे बंद कर लिया। अब शुरू से जैसे हमने ये बनाया था, फिर शुरू से यहाँ से फिर बनना शुरू हो जाएगा। एक बार बता देती हूँ मैं आपको। पहला फंदा सीधा और दूसरा फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर 2 फंदों को 2 का एक कर देंगे और जाली बन जाएगी यहाँ पे। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 2 फंदों को एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके ऐसे घुमाकर ये पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। 6 फंदों को छोड़ के उन्हें हमें नहीं बुनना है इस सिलाई में। एक 2 3 4 5 6 फंदे हमने नहीं बुनने हैं। तो उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बन जाएगी। इसी तरह हमें इस लेस को बनाते जाएंगे। मैंने आपको एक बार बता दिया। तो जो पहली वीडियो, जो मैंने पहला पार्ट बनाया था, उस पर ये आपको लेस बनाना मैंने बता चुकी हूँ। तो ये दूसरी वीडियो, अब इस पे मैंने आपको ये वाली जो दूसरा पार्ट है उसका लेस बताया है बनाना। तो ऐसे ही आप बनाते जाएं लेस को।
तो ये जो बना रहे हैं हम जाली, इसे 5 हमने 5 बार बनानी है और छठी सिलाई पे इन्हें बंद कर देने हैं। 5 फंदे यहाँ पे बंद कर देने हैं। यहाँ पे 5 सिलाई बनाते हैं हम, तो 5 हमारे यहाँ पे फंदे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे 2 फंदे हम जब घटाते हैं तो 1 फंदा यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, फिर यहाँ पे 2 फंदे घटा 1 फंदा घटाते हैं, 2 का 1 करते हैं, तो यहाँ पे फंदा बढ़ जाता है। जो ये जाली बना रहे हैं यहाँ पे हमारे 5 फंदे बढ़ते जा रहे हैं। जब हमारी छठी सिलाई आएगी उस पर इस 5 फंदों को हम बंद कर देंगे। तो ऐसे ही आगे ये बनता जाएगा। तो मैंने ये कितनी बनाई है लेस, जो आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने बनाई हैं। तो हमने यहाँ पे एक बना ली है, एक बना ली है। ऐसी मैं 11 और बना लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इस जैकेट को बंद करना बताऊंगी कि हम जैकेट को कैसे बंद करेंगे। तो इसकी सिलाई करना बताऊंगी मैं आपको। तो तब तक ये मैं बना लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारी बोलेरो जैकेट बन गई है दोनों तरफ से। तो ये ऐसे बंद होगी ये वाली, देखते हैं ये दोनों तरफ से। अब इसे हम जोड़ेंगे। ये हमारा सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो हमें कैसे जोड़ना है, ये दोनों को ऊपर की साइड जोड़ना है। ये हमारे मोड़े बन जाएंगे। इसे ऐसे जोड़ना है और इसे इस तरफ, तो उसे उल्टी साइड कर लेंगे पहले। ये उल्टी सीधी साइड है हमारी और ये उल्टी साइड है। तो इसे हम ऐसे सिल लेंगे, ऐसे यहाँ तक सिलेंगे, इसे यहाँ तक सिल लेंगे और इस साइड से इसे यहाँ तक सिलेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार सिल के। तो इसे हम यहाँ तक सिल लेंगे, यहाँ तक ऐसे सिल लेंगे। तो ये सिल के बता देती हूँ मैं आपको। तो हमने ये सिलाई कर दी है इसकी। अब हम इसे सिलाई साइड से सिलाई कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई कर दें। तो ये सिलाई करके फिर उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। इस पे हम आपको प्रोसेस से मैं करके दिखाऊंगी ये, क्योंकि इस जैकेट पे ऐसे ये बनी हुई है, लेस टाइप से बनी हुई है। तो अभी इसे हम क्या करें, यहाँ पे बना लेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। पहले से गांठ लगा लेंगे, उसके बाद डबल क्रोशिया कर लेंगे एक बार, ये दो बार। एक ही होल पे हमने 3 बार बनाना है डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद 1 2 छोड़ के तीसरी पे फिर होल पे ऐसे बनाते जाएंगे, 3 बार डबल क्रोशिया करते जाएंगे ऐसे। अगर 4 बार करना चाहते हैं डबल क्रोशिया 4 बार कर लें आप। अगर 3 बार करना चाहते हैं 3 बार कर लें। फिर 1 2 3 छोड़ के एक ही होल में 3 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, एक बार
2 बार और ये 3 बार। तो ये ऐसे बनता जा रहा है। फिर 1 2 3 तीसरे होल पे एक बार, 2 बार और ये 3 बार। फिर दोबारा से 1 2 3, फिर एक होल पे 3 बार ऐसे कर लेंगे। एक बार, 2 बार और 3 बार। फिर 1 2 और इसे भी गिन लेंगे, जो ये बीच में सीधी लाइन है, और 3 बार इसमें एक बार, 2 बार, फिर 3 बार। फिर 1 2 3 छोड़ के एक बार, 2 बार और ये 3 बार। तो ये ऐसे बनता जाएगा। तो ये मैंने जैकेट को दोनों तरफ से बंद कर लिया है। जैकेट को दोनों तरफ से ऐसे बंद करके आप देख सकते हैं ऐसे बन गई है ये। तो ये ऐसे बंद हो गई है। और कुछ मैंने ये पीछे बैक साइड में प्लेन था, तो मैंने यहाँ पे ये किनारी कर दी है। तो इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो मैं आप उसे देख लें, अपलोड करूँगी, तो आप देख लें इस वीडियो को भी। तो ये बोलेरो जैकेट हमारी तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तनी लगा देंगे इन दोनों पे। तो तनी में एक बार बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। क्रोशिया हमने ले लिया है। अगर आप चाहे तो बटन लगा लें, अगर आप नहीं तो क्रोशिया के साथ नहीं करना जानते हैं आप तो। इसके साथ ही कर लेते हैं। तो तनी यहाँ पे लगा लेते हैं। आपको जितनी लंबी ये तनी बनानी है आप उतनी बना सकते हैं। मैं तनी थोड़ी सी लंबी बना लूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। तो मैंने इस तनी को 10 इंच तक बना ली है। तो आप जितनी बनाना चाहते हैं, छोटी बड़ी बना सकते हैं। उसके बाद 1 2 3 डबल क्रोशिया करके
4 5 6 की ले लेती हूँ उसे। अब डबल क्रोशिया करके इसके अंदर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। मैंने ऐसी तनी एक वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप उससे भी देख सकते हैं। अब जैसी भी आपको ये तनी में जैसे ये मैं बना रही हूँ, आप ऐसे बना करके लगा सकती हैं, जैसे आपको आती है वैसे बना लें। तो ये तनी लगाकर और दूसरी तनी लगाकर फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये मैंने तनी लगा दी है दोनों साइड पे। इसे बांध लें। तो ये जैकेट आपको कैसी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बैक साइड से ऐसी होगी। आगे से ऐसे। अगर आपको ये बोलेरो जैकेट अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।